हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सेविंग अकाउंट में हम कितना पैसा रख सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर आपका सेविंग अकाउंट बैंक में अगर होता है तो कई ऐसे कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से हमें इनकम टैक्स नोटिस आ जाता है। तो वो कौन कौन सा ऐसा रीज़न है जिसके वजह से हमारे पास नोटिस आ जाता है। कभी कभी बैंक हमारे अमाउंट के ऊपर TDS भी काट लेती है। तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। तो हम क्या कुछ ऐसा करें कि जिसके वजह से हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस ना आए। हमें अपने सेविंग अकाउंट में कितने पैसे को मेंटेन करना चाहिए, उसका क्या लिमिट है, ये सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। और दोस्तों, हमारा ऑनलाइन लाइव क्लास से 11 जनवरी 2023 से शुरू होने जा रहा है। अगर आप अकाउंटेंसी के फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अकाउंटेंसी के फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, अपने सैलरी को हाइक करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। इस कोर्स की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसमें बेसिक से लेकर के अकाउंट्स फाइनलाइजेशन और जितने भी तरह के इसमें रिटर्न्स होते हैं, GST रिटर्न, TDS रिटर्न, ITR 1 और ITR 4 के प्रैक्टिकल वे में किस तरीके से तैयार करना होता है, ये आपको प्रॉपर वे में सिखाया जाएगा। तो मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से सिंपल वे में जाकर के हमारे इस साइट को विजिट कर सकते हैं और सिलेबस की पूरी जानकारी आप वहां पर ले सकते हैं। दोस्तों, अभी इसमें 40% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन यह डिस्काउंट आपका लिमिटेड टाइम के लिए है। तो दोस्तों, देर ना करें, आज ही इस लाइव क्लास को ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम किसी भी बैंक में अगर अपना अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो बैंक हमसे पैन कार्ड और हमारा आधार कार्ड वो ज़रूर मांगती है, राइट। तो इससे क्या होता है, फिर एक से ज़्यादा अकाउंट अगर हम ओपन कराते हैं तो वो हमारा पैन कार्ड और आधार कार्ड से हमारा लिंक होता है, राइट। जब तक हम KYC नहीं करवा लेते हैं तो किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन हम नहीं कर पाते हैं। तो यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हमारा एक अकाउंट हो या एक से ज़्यादा अकाउंट हो, वो हमारे पैन कार्ड से जब एक बार लिंक हो जाता है तो सारे लेन देनों का लेखा जोखा वो बैंक के पास तो रहता ही है। और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो वो खुद इससे हमारे डेटा को वो चेक कर सकता है। मसला वहाँ पर हो जाता है कि जबकि हमारे सेविंग अकाउंट में विद इन फाइनेंशियल ईयर कैश में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है, यानी कैश डिपॉजिट और कैश विथड्रॉवल। तो यहाँ पर आकर के क्या होता है कि हमारी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, राइट। तो इसका एक लिमिट सरकार ने फिक्स किया है। वो लिमिट कितना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए, हर बैंकर की एक अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। उनका भी एक अपना काम होता है। तो बहुत सारे कामों में उनका एक काम और ये भी है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें दिया है। वो क्या दिया है, कोई भी ऐसा अकाउंट होल्डर जिसके के खाते में कैश का डिपॉजिट ज़्यादा आता है और कैश का विथड्रॉवल अगर ज़्यादा होता है तो हर बैंकर क्या करती है, आपको मालूम है, हर बैंकर उस अकाउंट होल्डर का डेटा वो वहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करती है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो डेटा को वो चेक करता है। अब उसे लगता है कि इसे लव लेटर भेजा जाना चाहिए, तो ऑफ कोर्स आपको लव लेटर आने वाला है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा, कैश का डिपॉजिट होना और कैश का विथड्रॉवल होना। तो सबसे पहले इसका आप लोग लिमिट जान लीजिए कि इसका लिमिट कितना है। पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपका अगर कैश का डिपॉजिट 10 लाख से ज़्यादा अगर होता है तो पक्का है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। जिस तरीके से आपने डिपॉजिट किया, राइट, अगर उसी तरीके से इन होल फाइनेंशियल ईयर, यानी कि उस फाइनेंशियल ईयर में, उस वित्तीय वर्ष में आप अगर कैश का विथड्रॉवल,
राइट, 10 लाख से ज़्यादा करते हैं तो हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ जाए। और ये नोटिस कैसे आता है, जैसे कि मैंने कहा ना कि वो जो बैंकर जो होती है ना, आपका जो डेटा होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करती है, राइट। तो इसकी वजह से आपको नोटिस आ सकता है। डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है आखिर ये कैश डिपॉजिट और कैश विथड्रॉवल का क्या मामला है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझ में आ गया कि इसका एक लिमिट है, राइट। अब इसको एक मिसाल से समझिए। मान के चलिए कि आपका कोई भी एक सेविंग अकाउंट है, राइट। आप क्या करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही आप कभी 4 लाख रुपया डिपॉजिट कर देते हैं, कभी 5 लाख रुपया डिपॉजिट कर देते हैं, कभी 2 लाख रुपया डिपॉजिट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप देखें पूरे साल का जो जोड़ होता है वो आपका 10 लाख से ऊपर चला जाता है, ऑफ कोर्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने क्या क्या कैश डिपॉजिट का जो लिमिट है आपने उसको क्रॉस कर लिया। अब इसी तरीके से हो सकता है कि आपका एक से ज़्यादा भी सेविंग अकाउंट हो सकता है, चाहे वो आपका सरकारी बैंक में हो या फिर आपका गैर सरकारी बैंक में हो, राइट। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आपके आधार कार्ड और प्लस आपके पैन कार्ड से आपका सारा बैंक लिंक होता है। तो यहाँ पर छिपने और छुपाने की तो कोई बात ही नहीं होती है। अब सपोज़ करो कि आपका एसबीआई में कोई खाता है और आपका आईसीआईसीआई बैंक में कोई खाता है, राइट। अब आप एसबीआई में 5 लाख रुपया का आपने डिपॉजिट कर दिया, उसी तरीके से आईसीआईसीआई बैंक में भी आपने 3 लाख रुपए का डिपॉजिट कर दिया, फिर अगेन आपने 3 लाख रुपए का और डिपॉजिट कर दिया। तो इस तरीके से देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि 10 लाख यहाँ भी आपका ऊपर चला गया। तो ये रिपोर्टिंग कहाँ जा रही है, इनकम टैक्स से डिपार्टमेंट में जा रही है। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप लिमिट को क्रॉस करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ब्यौरा मांग सकता है, राइट। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है। लोग समझते हैं कि यहाँ पर जो कैश विथड्रॉवल का जो मामला होता है हम जाकर के काउंटर पे कैश को विथड्रॉ करते हैं, राइट। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि कैश विथड्रॉवल में आपका जो बेरर चेक होता है, राइट, जो कि अकाउंट पे चेक नहीं होता। अकाउंट पे चेक हम लोग किसे कहते हैं, जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो अकाउंट पे का मतलब ये हुआ कि वो उसके खाते में जाकर के डिपॉजिट होगा, राइट। वो हमारे काउंटर से एक पैसे को विथड्रॉ नहीं कर सकता, राइट। तो क्या होता है कि जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो सेल्फ चेक हमने इशू कर दिया या फिर बेरर चेक हमने इशू कर दिया, तो वो काउंटर पे जा कर के वो कैश को विथड्रॉ कर सकता है। तो ये भी आपका कैश विथड्रॉवल में ही काउंट किया जाता है। अब इसी तरीके से हम लोग क्रेडिट कार्ड भी लेते हैं, और जो क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू अमाउंट होता है वो भी अगर हम कैश में करते हैं। अब इसका लिमिट कितना है, 1 लाख। 1 लाख से ज़्यादा अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट कार्ड का अगर आप पेमेंट करते हो जो कि उसका बिल रेज होता है उसके अगेंस्ट में, तो हो सकता है कि इनकम टैक्स आपको लव लेटर भेजे। हर एक अकाउंट होल्डर के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि भाई हमारे सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रहना चाहिए या कितना पैसा हम रखें कि जिसके की वजह से हमारे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस ना आए। क्या इसका कोई लिमिट भी है? तो इसका आंसर है नहीं। सेविंग अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए इसका डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी इस तरह का नोटिफिकेशन अभी तक तो नहीं आया है। आप जितना चाहो पैसा रखो, गवर्नमेंट को आपको सेविंग अकाउंट के बैलेंस के ऊपर, राइट, कोई दिक्कत नहीं है कि 10 लाख हो, 20 लाख हो, 30 लाख हो, 40 लाख हो, 50 लाख हो, इससे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ पर होती है कि भाई पैसा तो आया लेकिन आपने कभी भी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं किया, आपने सरकार को उस फाइनेंशियल ईयर में इसका ब्यौरा नहीं दिया। नोटिस तब आता है कि आप के उस फाइनेंशियल ईयर में कहीं से भी आपका पैसा हेवी अमाउंट में आ गया, राइट। तो डिपार्टमेंट क्या करती है कि आपसे ये क्वेश्चन रेस कर सकती है कि जब आप अपना आरटीआर फाइल नहीं करते हो, आप ये शो नहीं कर रहे हो कि इसका मेन सोर्स क्या है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, और आपको पता है कि यह हमें कहाँ दिखाना होता है, अपने आरटीआर में। अब आपने आरटीआर फाइल किया नहीं तो सिंपल सा लॉजिक है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि इस वित्तीय वर्ष में ये जो आपके अकाउंट में जो पैसा आ रहा है या कैश डिपॉजिट जो हो रहा है इसका मेन सोर्स क्या है। अगर आ भी जाता है तो सिंपल वे में आपको इसका रिप्लाई करना पड़ेगा।
अब जैसे कि किसी के भी बैंक अकाउंट में 30 लाख है, 40 लाख है, लेकिन वो हर साल अगर वो आईटीआर अपना फाइल कर रहा है, वो हर साल का ब्यौरा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे रहा है, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके अकाउंट में कितनों भी पैसा है, लेकिन जब उसका डेटा चेक किया जाएगा तो डिपार्टमेंट देख लेगा, अरे ये तो ऐसा अकाउंट होल्डर है कि प्रत्येक वर्ष ये अपना आईटीआर को फाइल करता है और उसने यहाँ पर दिखा दिया है कि इसका कितना पैसा कहाँ से कौन सोर्स से आ रहा है, राइट। तो देखिए, बचने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपका जो लिमिट जो बांधा गया है कैश डिपॉजिट और कैश विथड्रॉवल का, अगर आप इस तरह का कोई विद इन फाइनेंशियल ईयर आप लेन देन करते हो तो उसको आप देख लो और सही समय पर अपना आरटीआर को आप ज़रूर फाइल करो। अब सवाल ये भी है कि बैंक हमारा टीडीएस भी काटती है, राइट। अब जैसे कि टीडीएस का एक सेक्शन है 194N, इस सेक्शन के मुताबिक कि अगर आपने विद इन फाइनेंशियल ईयर 1 करोड़ का अगर आपने विथड्रॉवल किया है, कैश विथड्रॉवल। अब ध्यान ये रखिएगा, कैश विथड्रॉवल जैसे कि मैंने कहा था कि सिर्फ काउंटर से कैश का विथड्रॉ करना ही नहीं होता है, उसमें आपका बेरर चेक और आपका सेल्फ चेक भी इंक्लूड रहता है, राइट। तो अगर आपने वहाँ से विथड्रॉ किया है, उसका 1 करोड़ का लिमिट है, लेकिन उसमें कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन अप्लाई ये है कि अगर जो अकाउंट होल्डर है अपने खाते से 1 करोड़ का कैश का विथड्रॉवल करता है और वो आईटीआर को फाइल करता है, तो बैंक क्या करेगी, उसका 2% उसका टीडीएस काट लेगी, राइट। अब इसका दूसरा कंडीशन क्या है कि कोई अकाउंट होल्डर है अपने अकाउंट से विद इन फाइनेंशियल ईयर वो 1 करोड़ का कैश विथड्रॉवल करता है, लेकिन वो आईटीआर फाइल नहीं करता है, तभी इस कंडीशन में बैंक कितना उसका काटेगी टीडीएस, 5%, करेक्ट है। अब इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, सबका सेक्शन एक ही है लेकिन इसमें कैटेगरी सबका अलग अलग है। अब कोई अकाउंट होल्डर अपने बैंक से 20 लाख रुपया विद इन फाइनेंशियल ईयर कैश का विथड्रॉवल करती है और वो आईटीआर को फाइल नहीं करती है, तो इसके अगेंस्ट में बैंक उसका 2% का टीडीएस काटेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभान्वित साबित हुआ होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, जैसे कि हमारा जो कोर्स 11 जनवरी 2023 से शुरू होने जा रहा है, अगर आप अकाउंटेंसी के फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अकाउंटेंसी के फील्ड में हर तरह का काम करना चाहते हैं, फाइनलाइजेशन, रिटर्न सब कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप उस कोर्स को आप ज़रूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।